जितने तेरे बच्चे नहीं है इतने तमाम चेले लिए फिर रहे। और 3,000 करोड़ 3,000 महात्मा इस भारत देश में, जो एक एक भी आ गया नहीं तेरा न्यू ने पता लगा कड़ो सी बात देगा। तो कैथल में माता गेट स्थित डेरा बाबा परमाहंसपुरी डेरे की जमीन पर अखाड़ा संचालकों द्वारा कब्जा करने के आरोप डेरे के महंत रमनपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं। बाबा ने 25 अप्रैल को कुछ बड़ा फैसला लेने की भी बात कही है। वहीं बाबा के आरोपों को अखाड़ा संचालक हरि सिंह ने झुठला दिया और ये कहा कि जमीन भी हमारी पट्टी अफगान की है और बाबा रमनपुरी से पंचायत में हमारी कोई बात नहीं हुई। यह अखाड़ा बहुत पुराना है। बहुत ही विचार करने के बावजूद आज डेरा बाबा परमहंसपुरी सूरजकुंड माता मंदिर माता गेट कैथल में बुलाई गई है। इसका बड़ा ही गंभीर कारण है और आप जी के माध्यम से शासन प्रशासन को और हमारे सभी सनातनियों को बताने के लिए कि डेरा बाबा परमहंसपुरी पिछले 20 सालों से आप देख रहे हैं कि दिन रात चौगुनी उन्नति भी कर रहा है। आप सामाजिक कार्यों को देखेंगे या आस्था धार्मिक कार्यों को देखेंगे तो कैथल शहर के अंदर लगभग जितने भी मंदिर मठ हैं सबके मुकाबले इस स्थान ने विशेष तरक्की की है और सब आपके सहयोग से। हर प्रति जनमानस चाहे वो कहीं बाहर से आता हो या लोकल हमारे शहर का हो, सबकी आस्था का केंद्र बना हुआ है सूरजकुंड। तो यहाँ पे पिछले 6 वर्षों से पूज्य बाबा राजेश्वरपुरी जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के उपरांत भेग भगवान और सर्व समाज ने यहाँ की जिम्मेवारी जब महंताई हमको दी तो हम पूर्ण संकल्पित होकर के इस भगवान भोलेनाथ के चरणों में कि भी स्थान के साथ हम किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होने दें और इसकी व्यवस्था सुरक्षा और यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य, मेरा धर्म है। तो इसी कड़ी में चलते हुए आपने देखा कि कुछ पहले केस भी चल रहे थे हमारे और वो केस अखाड़ा मतलब हमारा मंदिर जो है जीत गया और वहाँ में कब्जा भी मिल गया, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई। तो इसी कड़ी में एक हमारे यहाँ पिछले 25 साल से यानी कि 50 साल हो गया वो अखाड़ा बने हुए। थोड़ी सी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि अखाड़े का महत्व क्या रहा। अखाड़ा जैसे पहले अखाड़ा बड़ी देवी मंदिर होता था माता हिंगलाज के स्थान पे। अब आपने पता है कि अखाड़े तो हर मंदिर मठों में होते आए हैं, हर गाँव में। वहाँ पे क्या है 10-5 आदमी इकट्ठे होते और अपने युवा लड़के मेहनत कसरत करते और अपने हरियाणा का कुश्ती के माध्यम से नाम रोशन करते और अपना बाहुबल दिखाते। तो अब धीरे धीरे उन्हीं अखाड़ों में से कुछ पहलवानों की मानसिकता, कुछ ही पहलवानों की, सबको नहीं, सबका बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं भी बड़ा अपने बाल्यकाल से पहलवानों के साथ रहा। मेरे खुद स्वयं के मेरे पिताजी जिनका मैं खून हूँ वो भी पहलवानी करते आए। तो अब आकर के कुछ ऐसे व्यक्तियों के अंदर व्यक्तिगत लालसा जिज्ञासा ऐसी बढ़ गई कि वो डेरों की ज़मीनों पे कब्जा करने के उतारू हो गए और उन्होंने धीरे धीरे निर्माण कार्य बढ़ा करके ने वो जो सामाजिक भाईचारे की एक परंपरा थी, जो कुश्ती खेलने की दंगलों की एक व्यवस्था थी, उसको दरकिनार करके अपना व्यक्तिगत आधिपत्य स्थापित कर लिया और डेरे के विरोध में खड़े हो गए। इसी कड़ी में चलते हुए हमने देखा कि भाई चलो लंबा समय हो गया है, अखाड़ों की परंपरा चलती रहती है और इसको कहीं ना कहीं व्यवस्था कराई जाए। हम विरोध में नहीं थे, परंतु जो वहाँ का वातावरण नशे के प्रति या और अन्य सामाजिक गतिविधियों के प्रति या किसी आए गए माता बहन के प्रति या कहीं किसी संत महात्मा के प्रति किसी प्रकार का आदर भाव या कोई भी सामाजिक कार्य ना देखा, उन चीज़ों को देखते हुए मन में बड़ी खिलता आई कि हम लोग अपने सामने अपने ही इस भूमि पे यहाँ रहते हुए इतने सभ्य समाज के बीच में ऐसे लोगों का संरक्षण हम लोग खुद कर रहे हैं जिसका हम किसी प्रकार से कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज़ों को बड़ा अपने मन में गलानी हुई। आपके माध्यम से जो बिल्कुल कह रहा हूँ अंदर आत्मा से विचार निकल रहा है और वही बोल रहा हूँ। मैं कहीं पढ़ लिख के नहीं आया हूँ, ना किसी के बहकावे सकावे से बोल रहा हूँ। ये महादेव जो बोले बाबा बैठे हैं वो अपने शब्दों को बुलवा रहे हैं। तो हमने प्रयास किया कि हम क्यों ना इनसे मिल करके बातचीत करें। हमने पहलवान हरि सिंह जी को बुलवाया आज से 3 साल पहले। 1.5 घंटा उनसे हमारी मीटिंग चली। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मखा पहलवान जी पहले समय था, खुली जगह पड़ी थी, पब्लिक आती जाती है, मेले होते हैं। अब मंदिर के सामने क्योंकि हमारे भैरव जी का जो प्राचीन माता जी के साथ जहाँ भैरव पूजन होता है वो भी स्थान उनके कब्जे के अंदर है। हमने प्रयास किया, बहुत उनको समझाया तो उनको पहली बार में कुछ समझ में आया नहीं। उन्होंने टाइम मांग लिया, बोले हमें थोड़ा टाइम दो विचार करने का, तो हम आपको फिर बताते हैं। हमने साल 6 महीना फिर निकाला, फिर एक मीटिंग रखी जिसमें फिर उनका छोटा लड़का शेखर नाम है उसका, वो भी साथ आया
उसको भी समझाया हमने हर प्रकार से, जो एक हमारी जितनी भावनाएं हो सकती थी एक भाईचारे के नाते से समझाने की या किसी भी प्रकार का उनका व्यवस्था करने की, वो हमने उनको प्रयास किया। पर ऐसे चलते चलते उन लोगों ने फिर हमसे कह दिया कि हमें 6 महीने का समय दे दीजिए, हम भाईचारे से बात करेंगे। पर जब वह भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हुई तो हमने तीसरी बार फिर मीटिंग रखी। तीसरी बार में हमने फिर उन लोगों को बुलाया और फिर उसमें तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे हाथ में से बात नहीं है, हमारा बड़ा लड़का है धूप सिंह, अब आप उससे बात कर लीजिए, यदि वो एग्री होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम जंगा अखाड़े की छोड़ देंगे, हमारा कोई विवाद नहीं। चलो जी, मखा कोई बात नहीं। हमने उनका नंबर लिया, मैं नंबर दे लो बात करते हैं। तो हमने फ़ोन पे बात किया जैसे भी, तो उन्हें हमारे से अभद्र भाषा में बात की। बोले बाबा ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये डेरा भी छोड़ के भागना पड़ेगा और हम तुम्हारे हाथ पाँव तोड़वा देंगे, तुम्हें साइड बिठा देंगे। मैंने कहा मखा बच्चे कोई बात नहीं, हाथ पाँव तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुम आमने सामने बैठ के बात तो कर ले। फिर भी हमारी आत्मा भाव आया कि नहीं, अच्छा कैसे भी हुआ तो हमारे अपने लोग, हमारे अपने शहर के, हमारे सनातनी है, क्यों ना हम कोई और मार्ग निकालें। हमने फिर शहर के गणमान्य व्यक्तियों को इकट्ठा किया, उनके भाईचारे को, जो अफगान पट्टी में हमारे जो उस वर्ग के व्यक्ति हैं उनको गणमान्यों को बुलवाया। 2-4 उनके परिवार के व्यक्ति आए कि मखा भाई आप लोग कल को हम पे दबाव डालेंगे कि महाराज आपने हमसे बिना सलाह किए, बिना किसी कारणवश ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जिसके कारण मतलब हमारा समाज में अपमान हुआ। तो हम सबको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहा, तो हमने उन लोगों को बुलवाया और उनके आपस में बात हुई। तो उन्होंने भी उनको कहा, बोले तुम बाबा के चक्कर में मत आओ, बाबा का तो हम ऐसे ऐसे कर देंगे। उन लोगों ने भी आके हमें जवाब दिया, बोले वो सुनने को तैयार नहीं है महाराज जी, अब आप चाहे जिस प्रकार का आप कानूनी कार्रवाई कीजिए या प्रशासन का कीजिए या शहर की जनता के माध्यम से कीजिए, वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, अब हम आपके बीच में नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे भाईचारे में भी उसने हमारी बात समाज की कोई रखी नहीं। फिर शहर के 2-4 गणमान्य व्यक्तियों से हमने बात की। देखिए आप प्रयास 3 वर्षों से हमने कहीं भी किसी लेवल पे यही नहीं सोचा कि भाई हमें कहीं बेइज्जती हो रही है, वो अगले हमारे प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं, मैं नहीं। ये सामाजिक, ये प्रत्येक व्यक्ति सनातनी की धरोहर है और मैं आपके माध्यम से ये प्रयास कर रहा हूँ कि अभी भी एक लास्ट वार्निंग हमारी, इसको चेतावनी भी समझ ले या एक आग्रह समझ ले, इसके बाद में हम उनसे हाथ पार नहीं जोड़ेंगे, ना ही किसी प्रकार की याचना करेंगे। अब तो पूरा ये संत समाज और हमारी जनता जनार्दन ही फैसला लेगी कि इस विषय पे हमें करना क्या है। क्योंकि नहीं तो जनता तो आप जानते हैं कि आस्था का एक सैलाब ऐसा होता है कि प्रशासन एक तरफ खड़ा खड़ा देखता रहे कि ईंट भी नहीं छोड़े। वहाँ पे लोगों की इतनी भावनाएं आस्थाएं जुड़ी हुई है और उनके कुकृत्य से भी लोग परेशान हैं। तो मेरा आप जी के माध्यम से यही एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन को पहली तौर पे, क्योंकि हम लोग हमेशा कानून के और संविधान के दायरे में चलने वाले संत रहे हैं। कभी भी बचपन से अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि हम कहीं प्रशासन के या जनता के दोषी हों। तो हमारा आप जी के माध्यम से यही है कि उस धूप सिंह को, अभी की मैं आपको वर्तमान की जो मुझे मजबूरन मुझे आप लोगों को बुलाना पड़ा, इसकी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी नवरात्रि का मेला लगता है, आपको मालूम है कि यहाँ पूरे भारतवर्ष से बाजीगर समाज लगभग 1 लाख के आसपास लोग इकट्ठा होता है। उसमें 10-5 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए मौसम के हिसाब से। तो आपने देखा होगा 17 तारीख यानी कि 18-19 का मेला था और 17 तारीख की रात को हम डेकोरेशन के माध्यम से, मतलब जैसे जो हमारे लाइटों की डेकोरेशन वगैरह की व्यवस्था है, उसके लिए हम 2-4 अपने स्टाफ के व्यक्ति दादा खेड़े के पास में खड़े हुए और वहाँ से वो पहलवान जी निकल के आता है। वो अजीब तरह से चल के आते हुए और मुझे ऐसे करके यूँ कंधा मार के कहता है, बोले बाबा तेरे इसमें बाल नहीं फटने का। और फिर हम वहाँ अपना बस अपने आप को, नहीं तो इतना देखो आप लोग के सामने कमजोर नहीं है कि भाई कोई कैसे भी नू मारे अगर उसको चुपचाप सह जाए, पर नहीं, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, हमारा ये तन पे भेक है, इसकी एक मर्यादा है, गरिमा है। इसकी गरिमा को रखते हुए हमने सहना उचित समझा कि नहीं, ये बड़े समाज का और धीरशील का कार्य है, इसको आवेश में आकर के कुछ भी निर्णय नहीं लेना। तो अब नवरात्रे का अनुष्ठान करने के उपरांत ही अब मानो दशा उस दिन से मतलब एक बड़ा प्रताड़ित महसूस किया, क्योंकि जीवन में पहली बार ऐसा आचरण किसी व्यक्ति का अपने साथ हुआ। देखो हमारा संत समाज में आपस में किसी प्रकार का मनमुटाव हो जाए वो एक अलग चीज है, परंतु अपने बाल्यकाल से जब से संन्यास लिया है किसी भी ग्रस्त आश्रम से आज तक हमारी तू तड़ाक तक भी नहीं हुआ किसी भी कारणवश। ऐसी कृपा रही महामाई की, चाहे वो कोई कब्जादारी हो या कोई किसी प्रकार को, हमने हमेशा बात के मतलब संवाद से ही उस मसले को सोल्व करने का प्रयास किया। पर अब अगले व्यक्तियों ने हमें मतलब कड़े शब्दों में धमकी दी गई है कि आपने जरा सी भी कोई कार्रवाई या हमसे कब्जा छुटाने का प्रयास किया तो हम आपको हाथ पांव तोड़ दें या जान से मार दें, ये नहीं तो आपको डेरा छोड़ के भागना पड़ेगा।
तो मुझे न्याय चाहिए प्रशासन से भी और जनता से भी कि मेरे जीवन में अपराध क्या है जिसकी सजा ऐसे दुष्ट व्यक्ति हमारे को देने को प्रयास कर रहे हैं। यदि कहीं भी मैं गलत हूं तो आप संत समाज और पूरा भेग भगवान और जनता जनार्दन आकर के कह दे कि रमनपुरी तुम यहाँ पे गलत हो, तुम अपनी आश्रम छोड़ दो, तो मैं कसम खा के कहता हूँ ये आश्रम 1 सेकंड के अंदर छोड़ दूंगा। बीजेपी के मंत्री जी आए थे हमारे कृष्ण बेदी जी, बाबा जी की हमारी पुण्यतिथि मनाते हैं हम 9 सितंबर को। ये देखिए आपने सवाल किया बीजेपी का मंत्री हो या कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का हो, जो वर्तमान में सरकार है चाहे वो किसी की भी हो, उसको बताना सूचित करना हमारा कर्तव्य था। हमने उनको भी बताया और उन लोगों ने प्रशासन को ही ऑर्डर करा कि भी प्रशासन इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करके सूचित करे। परिचय भाई इस तरह अपने गांव कठुआर दे, सबसे पहले सारे ने जय श्री राम, ठीक है। 100 तोड़ की यू बात है, जमीन उड़े रहेगी, सारा कुछ उड़े रह गया। इसी धरती में महाभारत हुई। जोन सा दुर्योधन न्यू को आता नहीं 12 योजन का मेरा 76 है, वो भी अपना सब कुछ छोड़ कर गया, ठीक नहीं। और जोन सा न्यू को आनी भाई बाबा का हाथ लाओगा, मैं न्यू कहूंगा आ जा भाई तेरे मध्य में तो सामने आ जा, ठीक है। और दूसरी बात रहेगी कैथल शहरवासी की, जितने बैठे आज नाम लेऊंगा भाई, जितने भी बैठे नहीं है, जिसके अंदर बड़े बड़े नेता आ रहे, यहां तक चेयरमैन भी है, सारे हिंदू है। अरे हम पाकिस्तान से थोड़ी आ रहे यहाँ कब्जा करने के लिए, इनसे तो अच्छा वो लोग हैं जो आप ईद के टाइम इतने इकट्ठा हुए, आप भाईचारा क्यों नहीं इकट्ठा करते हो आप, और क्यों नहीं करते। और दांत भी अपना, जाड़ भी अपनी। और उस बीजेपी सरकार से भी नाम लेके कहना चाहता हूं, हमें लोग कहते हैं भाई बाबाओं की सरकार है, हमारा करा क्या उन्होंने, ये तो बताओ। था मंदिर टूटने लग रहे, मस्जिदें बनने लग रही है, चर्च बनने लग रहे, सारे यहाँ का हम घर के होने के बावजूद हमारे मंदिर टूट रहे। हम पाकिस्तान जाए क्या, वहां मंदिर बनाए हम, क्यों ये कर रहे। और दूसरी बात, उस बंदा की हिम्मत कैसे होगी भाई महात्मा का आगे हाथ ला रहे, तेरे से कुछ नहीं होता, तेरे हिम्मत नहीं है, जितने तेरे बच्चे नहीं है इतने तमाम चले लिए फिर रहे। और 3000 करोड़ 3000 महात्मा इस भारत देश में, जो एक भी आ गया नहीं, तेरा न्यू नहीं पता लगा कड़ो सी बात जगह तो यूं क्या बात होगी भाई, महात्मा करने किस तरह आया तुम। और समाज के थन में जितना बैठा है, हम चूड़ी पालो, जब अपना धर्म नहीं बचा सकते अगला के बचाओगे, हम आगे छीटा के कहोगे, हम सारा समाज ने कहो इकट्ठा हो जाओ, यहाँ आ जाओ, और महात्मा बदले जो कुछ लेना रहे बैठ कर बात करो, जो समाज नहीं करेगा सारा साधु समाज गिरला रहेगा। जय श्री राम। हरी सिंह जी। और एक बाबा रमनपुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें आरोप लगाया भी कुछ लोगों ने मतलब खाड़े के नाम पे कब्जा किया है माता की। कोई कब्जा नहीं, ये तो कल आया 4-5-6 मंता लिए सारे, किसी ने नहीं ये आरोप लगाया, ना है किसी का। ये पट्टी अखबार का जमीन है या और पट्टी सेठ में डेरा है, अरे या पट्टी अखबार ने मैं बिठाया हुआ सरपंच ने कदे पुराना, और ये 100 साल से खड़ा है पुराना जी हैं। नाम किसके है जमीन, इसके कागजात भी हैं आपके नाम? अब खाड़ा मेरे नाम ही है। नहीं जमीन के जी, जमीन तुम्हारी पट्टी की थी, मैं दे दी उन्होंने। किसने दी है? कोई मतलब कागजात भी लिखित में दी है या मौके की दी है? मौके की भी दी है, कागजात चंडीगढ़ भेज दिए थे सरपंच ने, और मैं बैठाया था उरे। अरे है भी मारे शुरू तय पट्टी के बाद का खाड़ा है, पट्टी के बाद की जमीन है यार, रो पट्टी दे उसमें। किस नाम से जी खाड़ा ये? हरी सिंह खाड़ा, ये पहले शीतलपुर डेरे में होता था खाड़ा। हरी सिंह खाड़ा जी। खाड़े का रास्ता कहाँ से है जी? ये खाड़े का हरी सिंह ये लिख रखा जी खाड़े का। और कुछ दुकानें भी बनाई हुई है। दुकान नहीं है, ये तो वो है थोड़ा खर्चा खुर्चा सा दिए जाए, क्यों बिल भी भरने अर्जी और चिंती लगी है, डैड हुआ रो डैड पर जबड़ी 20-30 इन पे लगे थे पता सी। बाबा जी ये कह रहे हैं भी कुछ दुकानों में नशा भी बेचा जाता है, शराब। कुछ नहीं मारी, मैं एक नहीं जाकर दुकाना था कर लो जे एक भी कोई शराब शरूब बिक दी, दूर कोई और कड़ी बेचे जाओ। बिहार के लोगों को कमरे भी दिए बना के, क्या किराए पे दे रखे कमरे? बिहार के लोग किराए के क्या दिए, तो बस वैसे ही ऐसे हैं जी। ये हैं जो ये खट्टा चलाए क्यों बिल भी भरना पड़ा जी। ठीक है जी। हम किसी पहलवान से कुछ लेन देनी। कितने बच्चे हैं जी? 20 बच्चे, 15 बच्चे सारे 15-20 हैं। बाबा जी ये कह रहे हैं भी 25 अप्रैल को भाई हम सारे साधु समाज की एक महापंचायत बुलाएंगे और उस दिन बड़ा फैसला लेंगे अखाड़े के खिलाफ। ले तो पता निकलेगा, तो इन पे भी कहीं मेरी है पक्ष है, यूँ है ना, ये मकान पड़ रहे हैं, नुका डेरे की जगह मैं यह भी छटाऊंगा, मैं वह भी छटाऊंगा,
वो यूँ चटा दे ना, वह ये इस पे सड़क पे वह गैस एजेंसी है जड़ा है। आपको जब पट्टी अफगान ने जगह दी थी, जब आपको बिठाया हाँ था, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कितनी जगह थी आपके पास? उन्हें तो कितना सारा दिया था, मेरे पे तो थोड़ी सी है। अब कितनी है? अब यही है जी आपके सामने, बस बीच बीच की। ठीक है। आपसे कभी पापा जी की मीटिंग हुई है? ना कभी नहीं हुई, ना मैंने या बात मानी कभी भी। और तो नहीं कहता रहता जाओ छोड़ जो। पंचायतियों से आपकी बात हुई हो? कोई पंचायती भेजे हो पापा ने? हैं जी, कोई पापा ने पंचायती भेजे हो? कोई बात हुई हो? कोई पंचायती भेजी ना, कोई कुछ करी ना, कोई लेना ना देना। चलो, एक बात तो जी, ये सारी उम्र की इज्जत कोई बेचेगा? सारी उम्र और फिर जगह भी हमारी पट्टी अखबार की है जी, ये गामड़ी की। पापा जी ने आरोप लगाए कि धमकी मिल रही है उनको आपकी तरफ से। कोई धमकी नहीं मारा पहलवान ने धक्का मारा कोई? दो खाने तक हमारे दो पाने नहीं। ना जी, कुछ नहीं मारा। ये वैसे लावा है भाई साहब, मामला देखने का चाहिए। एक एक धमकी मिल रही है, एक आरोप लगाए हैं आपके ना, कोई धमकी नहीं दी और नाम देन दी। हम तो अपने खाड़ा में अपने बच्चे ने करा रहे हैं, फ्री सेवा हो रही है या, और इंडिया तक जावे वो बाहर लिख रखा है खाड़ा पे। संभालने वाले कितने बंदे हैं जी आज की डेट में? आप अखाड़े को जब आपको देखना, हैं अखाड़े को जो संभाल देख रेख कर रहे हैं अखाड़े की, कितने व्यक्ति हैं जो अखाड़े को संभाल रहे हैं? खाड़े तो पहलवान नहीं रहे, मैं ही संभाल रही हूँ खाड़ा तो।